बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। को मालिक की कृपा से जिसे संतोष धन की प्राप्ति हो जाती है, उसे किसी प्रकार के मान सम्मान व धन दौलत की चाहना नहीं रहती। दुनिया उसके बारे में कुछ भी भला अथवा बुरा कहे, लेकिन वह सब कुछ साहिब का प्रसाद समझकर अपनी झोली में डाल लेता है। हर हाल में समदृष्टि रखकर कष्ट कलेशों से ऊपर उठ जाता है। कथा में आया है, एक घर में दो भाई रहते थे। उनमें से एक तो गुरुमुख था और दूसरा भाई मनमुख था। गुरुमुख भाई संतों से अथाह प्रेम प्यार रखने वाला और परम संतोषी था, जबकि मनमुखी भाई को संतों का दर्शन बिल्कुल न सुहाता था। एक बार गुरुमुख भाई मनमुख भाई की अनुपस्थिति में एक संत जी को बड़ी श्रद्धा प्रेम से अपने घर ले आया। वह जैसे ही उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था करने गया कि पीछे से उसका मनमुख भाई भी किसी कार्यवश घर आ गया। महात्मा जी को अपने घर में बैठा देखकर वह क्रोध से आग बबूला हो गया और उन्हें अपशब्द बोलकर घर से निकाल जाने को कहने लगा। महात्मा जी तो थे ही संत रूप के, जो एकदम उठकर चलने लगे। अभी दरवाजे से बाहर निकले ही थे कि गुरुमुख भाई सामने आ गया। उसने देखा कि महात्मा जी जा रहे हैं तो अपने द्वारा हुए विलंब के कारण चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा और विनती करके पुनः उन्हें अंदर ले गया। उनके अंदर आकर बैठने की देर थी कि मनमुख भाई भी वहां आ पहुंचा और उन्हें वापस आए देख बुरा भला कहने लगा। यह नहीं कि क्रोध के आवेश में आकर उसने महात्मा जी को हाथ से पकड़कर बाहर निकाल दिया। महात्मा जी तो सब्र करके बाहर चले गए, परंतु उसी वक्त वहां आकाशवाणी हुई कि जिस शख्स ने आपका इतना अपमान किया, आप कहें तो मैं अभी इस क्षण उसकी जीवन लीला समाप्त कर दूं, अथवा उसका सब काम धंधा चौपट कर दूं। महात्मा जी ने उसी शांत स्वभाव से कहा कि प्रभु, मुझे वहाँ ले जाने वाले भी आप थे और निकालने वाले भी आप थे, तो मैं तो हर प्राणी में आपकी छवि देखता हूँ। फिर भी आप यदि मुझ पर दयाल हुए हैं और मुझसे कुछ कहलवाना चाहते हो, तो मेरी यह प्रार्थना है कि उसे सुमति व संतोष प्रदान करें। मुझे तो उसी संतोष से ही आपकी यह कृपा नसीब हुई है। फिर जिसके द्वारा आपकी कृपा दृष्टि मिल जाए, उसके लिए तो मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए। वह तो मेरा परम मित्र हुआ, क्योंकि उसने मुझे दुख की वजह अपार सुख प्रदान किया, जिसका मैं ऋण नहीं चुका सकता। प्रभु ने उसकी ऐसी उच्च अवस्था देखकर उसे अपने साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया। महात्मा जी भगवान के चरणों में नतमस्तक वह प्रेम विह्वल हो गए। कहने लगे कि प्रभु, यह सब आपकी ही बढ़ाई है, अन्यथा यह गुण तो पशुओं में भी है कि उन्हें प्यार करो तो वे चले आते हैं और अगर लाठी दिखाओ तो भाग जाते हैं। महात्मा जी ने प्रभु को प्रसन्न जान उनसे भक्ति का अमर दान देने की याचना की। प्रभु उन्हें आशीर्वाद प्रदान कर अंत ध्यान हो गए।
उधर दूसरी ओर प्रभु की प्रेरणा से मनमुखी भाई को अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हुआ और वह जोर जोर से रोता हुआ महात्मा जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा और उन्हें घर पधारने के लिए बार बार विनती करने लगा। उन्हें प्रेम और आदर सहित अपने घर ले जाकर जलपान आदि करवाया। महात्मा जी ने फरमाया कि हृदय में नम्रता वह संतोष धारण करने से ही जीव को सुख शांति की प्राप्ति हो जाती है। जिसके मन में संतोष आ जाता है वह सभी विकारों से मुक्त हो जाता है। महात्मा जी के वचन श्रवण कर उसने भी सुखी जीवन व्यतीत करने का मार्ग पूछा। महात्मा जी ने उसका प्रेम व नम्रता देकर उसे नाम का उपदेश दिया और कहा कि नाम का निरंतर अभ्यास करने से तुम जीवन को सुखरूप बना सकते हो। महात्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य कर उसने शब्द की कमाई करके मन को नियंत्रित कर लिया और दुनियावी मान सम्मान को मिथ्या सब्र में रहकर जीवन व्यतीत करने लगा। एक बार वह अपने पुत्र के साथ कहीं जा रहा था कि मार्ग में एक व्यक्ति उसे खूब गालियां निकालने लगा। उसका पुत्र कहने लगा कि पिताजी, वह आदमी आपको गालियां निकाल रहा है और आप चुपचाप चले जा रहे हैं। उसने अपने पुत्र को समझाते हुए कहा कि बाजार में जिसके पास जो वस्तु होती है वह उसी का सौदा करता है, लेकिन वह चीज उसको मिलती है जो उसका मूल्य देता है। इस आदमी के पास केवल गालियां ही हैं और जब हमने जवाब देकर इसका कोई मूल्य नहीं दिया तो यह गालियां हमारी कैसे हुई। उसकी वस्तु उसके पास ही रही और हमारा आनंद वह संतोष हमारे पास रहा। यह सूझबूझ और विवेक सत्पुरुषों की शरण में आने से ही मिलता है गुरुमुखो। नहीं तो जीव प्रतिशोध की भावना रखकर उस अज्ञात ज्वाला में न जाने कब तक जलता रहता। यह तो सद्गुरु की अनंत कृपा है, अनंत प्रेम है कि उन्होंने मन से सारे द्वंद्वों को मिटाकर संतोष धन प्रदान हर हृदय में शीतलता भर दी है गुरुमुखो।